योगी जी अब गोरखपुर जाने की तैयारी कर लें, ब्राह्मण द्रोही। और आपको बता दूं, घनानंद था इसी तरह से अत्याचारी, जिसने चाणक्य को बेइज्जत किया था, कौटिल्य ब्राह्मण को बेइज्जत किया था। और उसके बाद चाणक्य ने कहा था, यह शिखा मैं जब तभी बांधूंगा जब मैं पूरे घनानंद के वंश का नाश नहीं कर दूंगा। शंकराचार्य जी भी यही कहीं ना कहीं ठान लिए, जब तक हम योगी को हटाएंगे नहीं, क्योंकि वो जो काम को लेकर के सत्ता में आया था वही विरोधी हो गया है। देखिए, आज हिंदुइज्म को खतरा किसी मुसलमान से नहीं है, आज हिंदुइज्म को खतरा योगी, अमित शाह, मोहन भागवत, बजरंग दल और नरेंद्र मोदी से है। ये हमारे देश को गिरवी रखने पर उतारू हैं। ये केवल आए थे गंगा का लाल बनकर और रह गए गौतम अडानी या मुकेश अंबानी का दलाल बनकर। उनको काल नेमी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं शंकराचार्य जी को। वो खुद भ्रष्टाचारी काल भी है। योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण द्रोही है, दलित द्रोही है, ओबीसी द्रोही है, मुस्लिम द्रोही है। अरे योगी अपने नाम के पीछे लगा था और आप कह रहे वो द्रोही है। मैं मुझसे ज्यादा जानते हैं उनके बारे में। गोरखपुर के गोरखनाथ पीठ को अपराध की नर्सरी कहा जाता है। अगर गुरु गोरक्षनाथ कहीं होंगे, उनकी आत्मा होगी तो रो रही होगी कि कैसा जो निष्कंटक दुराचारी अत्याचारी हमारे पीठ पे विराजमान है। योगी आदित्यनाथ कभी गलत हो सकते हैं, सत्ता का दुरुपयोग वो कर सकते हैं। उससे बड़ा सत्ता का लोभी कोई नहीं है। काहे अपने विधवा लाभ किए थे पार्लियामेंट में, उनके साथ हुआ था जगह। अच्छा ही बताइए, ये शंकराचार्य नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए मानते हैं, लेकिन एक चीज मुझे बता दीजिए, 2025 में जो कुंभ के मेले में फोटो छपी थी वो अवमुक्तेश्वरानंद की थी शंकराचार्य के रूप में। जब उस वक्त थे, यानी कोई संत जो बीजेपी की भाषा बोले, आरएसएस की चाटुकारिता करे, दलाली करे, जैसे रामभद्राचार्य है और धीरेन्द्र शास्त्री, इस टाइप के तमाम लोग हैं, वो चाटुकारिता करते हैं, इसलिए वो भाजपाई संत माने जाते हैं। सर्टिफिकेट या कागज मांग रहे, दिखा दे अगर शंकराचार्य जी है तो देश के प्रधानमंत्री अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखाते? क्यों शर्म लग रही है डिग्री दिखाने में? या कह दे कि मैं अनपढ़ हूं, जाहिल हूं, गवार हूं? आप मुझे बताइए, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ नारा देने वाले देश के प्रधानमंत्री, और वो किन किन भाषा में बात करते, पत्रकारों को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए कई बार वीडियो वायरल हुआ है योगी आदित्यनाथ का। चतुर्वेदी जी, आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप तो उसी जगह से आते हैं जहां पर शंकराचार्य जी के साथ अपमान हुआ है। अगर वाकई में अपमान हुआ है तो शंकराचार्य जी पर आरोप लग रहे, वो तो नौटंकी कर रहे हैं। स्नान कर ले, तमाम मामला, तमाम मुद्दा, तमाम तरीके के जो वो खबरें निकल कर आ रही वो सब शांत हो जाएंगे। जगत गुरु शंकराचार्य को इस अपमान का एकदम जो घोर जो है, मैं बता रहा हूं कि पूरी भाजपा के ताबूत में आखिरी किल साबित होगा। और योगी आदित्यनाथ ने पूरी भाजपा, पूरे संघ परिवार को फंसा दिया है। कालनेमी जो है, औरंगजेब का भी जो इसमें एंट्री हो गया, कोई किसी को कालनेमी कह देते हैं और योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब कह रहे हैं शंकराचार्य जी, ये कहां तक सही है? कल एक जो है सलाटर हाउस वाले को बगल में बैठाए हुए थे, आपको याद है? मेरठ में, याद है कि नहीं? संगीत समूह को। और ये भाजपा गौ तस्करों का मन बढ़ाती है और गौ कसी करने वालों से चंदा लेती है। आप भी शंकराचार्य जी का भाषा बोलने लग गए। मैं तो बोलूंगा, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? और देखिए, जो ईमानदार आदमी होता है, जिद्दी होता है, वो अपने बात पे अटल रहता है और पूरी भाजपा का सत्यानाश हो जाएगा। योगी जी ये भी ब्राह्मण कसम खाता है कि मैं भी तुम्हें समूल नष्ट कर दूंगा। योगी जी को एकदम, इनकी भाजपा को, इनके हिंदू युवा वाहिनी को बर्बाद कर दूंगा। चतुर्वेदी जी, आपको लग रहा है योगी आदित्यनाथ जी से बड़ा कोई हिंदू हृदय सम्राट नेता इस धरती पर है? उतना बड़ा ब्राह्मण द्रोही, उतना बड़ा दलित द्रोही, उतना बड़ा ओबीसी द्रोही, उतना बड़ा मुस्लिम द्रोही कोई नहीं है। ये ठाकुरों के नेता हैं। संत है योगी जी, संत। अरे संत नहीं है, जाओ ना एक बार मिलो, आपकी संतगिरी वो समाप्त कर देगा। जाइए, तमाम ब्राह्मणों की हत्या कराने वाला व्यक्ति, ये
अब बयानबाजी देंगे। अरे सर, आप लोगों को जगत गुरु जो हैं उनका आप लोग कह रहे हैं जो उनका अपमान हो रहा है, वही रामभद्राचार्य जी को सुनिए, वो कह रहे हैं यहाँ इस तरीके का कोई नियम है ही नहीं, इस तरीके का कोई किसी तरीके का जिस तरीके के रास्ते पर जिस रास्ते पर शंकराचार्य जी चल रहे हैं ऐसा कोई नियम है ही नहीं। उनको जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, आप लोगों को उनसे सीखना चाहिए। हाँ, वो रामभद्राचार्य जी से ऑडी से लाल ऑडी से गए थे वहां तक, अब पुलिस वालों ने स्नान कराया अनहरा को। देखिए, पूर्व जन्म में आप उनका अपमान कर रहे हैं, रामभद्राचार्य जी का अपमान कर रहे हैं आप। रामभद्राचार्य मिल जाए तो जूते जूते मारूंगा। उसने जानते हैं क्या सब ब्राह्मणों के लिए कहा है? क्या कहा है? निगर घटिया कहा, चौबे, उपधिया, पाठक, ओझा और दुबे, पांडे, ये नीच ब्राह्मण हैं, हम नीच हैं और तुम राजा हरिचंद्र की छठी औलाद हो। पूर्व जन्म में पाप किए थे, आन्हर पैदा हुए, इस जन्म में पाप कर रहे हो, अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिलेगा। अरे आप उनका क्यों बार बार अपमान कर रहे हैं? वो लगातार धर्म की बात कर रहे हैं, वो लगातार जो है किस तरीके से धर्म बचेगा, किस तरीके से देश बचेगा उसकी बात कर रहे हैं, और आप जो है शंकराचार्य जी के समर्थन में कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं रामभद्राचार्य जी को। रामभद्राचार्य दलाल आदमी है, बीजेपी के लिए भड़ुआगिरी करता है। बीजेपी के लिए? हाँ, बीजेपी का पेड वर्कर है वो। तो कुल मिला करके समस्त ब्राह्मणों को इकट्ठा, समाज से हिंदू समाज को जगत गुरु शंकराचार्य के सुझाए मार्गों पे चलते हुए बीजेपी के नाश के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन तैयार तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन है, वो कह रहे हैं हम लगातार तैयार हैं और हम जब तक तैयार रहेंगे जब तक कि शंकराचार्य जी स्नान नहीं कर लेते हैं। नहीं करेंगे तो ये तो नौटंकी ही हुई ना घाट के। एक बार आप माघ मेला में ये क्या भिगो के जूते मार रहे हो और उसके बाद कह रहे हो ब्राह्मण नहीं सहेगा अपमान। तो ये क्या है? माघ मेला में जाकर के ये इसको हम नौटंकी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नौटंकी इसको हम कहेंगे क्या? आपको स्नान करने से रोका जा रहा है तो आप नहीं कर रहे? क्यों नहीं रोका? कौन रोका उनको? बटुक साधुओं को, बटुक ब्रह्मचारियों को चोटिया पकड़ करके खींचा। ब्राह्मण की चोटिया और जनेऊ आप दो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। कानून से बढ़ के कुछ हो गया है? कानून जाए भाड़ में। मतलब यहाँ आप कानून को अपने हाथ में लेंगे? बिल्कुल ला लेंगे। कानून को नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। संविधान से ऊपर है आप? एकदम नहीं मानेंगे कानून। संविधान से आप ऊपर है? डिक्टेटर का कानून मानेंगे? जगत गुरु शंकराचार्य जी संविधान से ऊपर है? जगत गुरु शंकराचार्य जो है देश हित में, जनहित में आवाज उठा रहे हैं। आप मुझे बताइए, इतना अत्याचार, बलात्कार पे बलात्कार उत्तर प्रदेश में हो रहा, क्या हुआ? ठाकुर बलात्कार कर दे। गोरखपुर में एक ठकुराइन एक को मारी है गोली, तड़ाक से उल्लर हो गए। वही दलित महिलाओं के ऊपर जलाने का प्रयास हुआ। इटावा की एटा की घटना सुन ली। ठीक है, आखिर में ये बता दीजिए, जगत गुरु शंकराचार्य जी को पुलिस प्रशासन लगातार रोक रही है, वो लगातार कह रहे हैं जो हमें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, इसको लेकर के आपका क्या है? योगी हत्या भी करवा सकते हैं। किसका? जगत गुरु शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी का। मतलब कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ये हत्यारों की पार्टी है। ममता दीदी का बयान आपने नहीं सुना भाई? पूरे देशवासियों और बलिया के सनातन पांडे जी का कि पुलवामा, उरी पहलगांव, उरी पठानकोट और दिल्ली बम ब्लास्ट जो है बीजेपी झूठ की मंडी है और झूठे बोल रहे हैं देशवासियों से कि सच बोलो, और सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो। वही काम बीजेपी कर रही है। बीजेपी का काम है दुनिया को मुद्दे में, शंकराचार्य के मुद्दे को से ध्यान भटकाने के। पहले तो मुद्दा का ध्यान भटकाया ये बनारस वाला, मणिकर्णिका घाट वाला जो मंदिर उनको तोड़वाए हैं लोग, तो कहे ये आई जनरेट है और ये कांग्रेसी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपके सरकार की बेहयाई का प्रमाण था। ये आई वाई नहीं था। उसके बाद शंकराचार्य के साथ जिस तरह से बेहुदगी और बदतमीजी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, और योगी आदित्यनाथ, अरे भाई आपकी अमित शाह और इनसे क्या बोलते हैं मोदी से लड़ाई है, तो उसमें शंकराचार्य को घसीटने क्या हो सकता है? नोटिस दिया गया है ना शंकराचार्य जी को। अच्छा ये बताइए, गंगा की रजिस्ट्री करा रखे हैं योगी आदित्यनाथ या मोहन भागवत या नरेंद्र मोदी या अमित शाह? रजिस्ट्री करा रखे हैं। हवा की रजिस्ट्री करा रखे हैं।
सूरज देवता की रजिस्ट्री करा रखे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य इनकी कृपा से नहीं बने हैं, पूरा शास्त्रार्थ होता है। कह रहे नोटिस दिखाओ ना तो जेल में जाओगे। उनकी हैसियत है कर दे, बीजेपी का समूल नाश हो जाएगा। आज जो नरेंद्र मोदी है वही स्थिति देश में उत्पन्न हो जाएगी जो नेपाल में थी, वही स्थिति श्रीलंका वाली और तमाम जगह वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। शंकराचार्य साधारण नहीं है। अरे ये तो अपने चाचा के कृपा से जो है बने थे, योगी और योगी से, किस टाइप के योगी हम पूरी दुनिया जानती है। शंकराचार्य के समर्थन में तो कोई है नहीं, बहुत कम। आप मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है, इलाहाबाद के तमाम वकील धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इन कुकर्मियों के खिलाफ। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपका वहां पे अगले साल रामभद्राचार्य भी कह रहे हैं कि शंकराचार्य अरे वो तो बड़ शंकर है भाई, वो अनहरे आदमी को अंधा तो दिखाई देता नहीं है। शब्दों का इस्तेमाल ढंग से करें आप। उनको तो हम पा जाए तो जूते जूते मारूं। उन्होंने कहा चतुर्वेदी, ओझा, पाठक, उपधिया ये अधम ब्राह्मण है, नीच। पहुंच जाऊं ना तो उनके सिनेमा पर कथक करने लगूं। ये भ्रष्ट आदमी, इसका भतीजा बलात्कार में फंसा था, किसी तरीके से ले दे करके। ये चाटुकारता और चमचागिरी करने वाला व्यक्ति। क्या योगी जी ही अब फैसला करें कौन हिंदू है नहीं है? वो कौन होते हैं फैसला करने वाले? वो अब उनसे ये पूछा जाएगा तुम छत्री हो या नहीं हो, तुम योगी हो या नहीं हो। आप बताइए, उस मठ के संस्थापक जानते हैं कौन? गुरु गोरक्षनाथ। जब आल्हा रुदल ने पृथ्वीराज चौहान को अरेस्ट कर लिया था तो गुरु गोरक्षनाथ ने समझौता कराया था आखिरी बार 11वीं शताब्दी में। तो गुरु गोरखनाथ जो है शिव के अंशावतार थे, और उस पीठ पे बैठ करके आप तांडव कर रहे हो। आपके साथ थोड़ी सी पुलिस अभद्रता की तो पार्लियामेंट में विधवा आलाप कर रहे थे। शंकराचार्य की जान को खतरा है, वो खुद कह रहे हैं कि मेरी साजिश थी हत्या करने की। हत्या ही करवा देंगे सब बीजेपी वाले, कोई भी कुकर्म करवा देंगे। ममता दीदी ने क्या कहा, और बलिया के सांसद माननीय सनातन पांडे जी ने क्या कहा कि पुलवामा, पहलगाम, उरी, पठानकोट और दिल्ली बम ब्लास्ट बीजेपी ने करवाया। ये उनके बयान है, मेरे नहीं है। तो सियासी बयान है ना सर। अच्छा ये बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस की विधवा कहते हैं, हमारे देश की प्रधानमंत्री एक महिला को पार्लियामेंट में जो है कहते हैं ये सुपनखा है रामायण वाली। इनकी ये करे तो लीला और करे तो करेक्टर ढीला। योगी जी 2000 जा रहे हैं और आपकी दशा वही होगी जो उससे पहले नेताजी ने की, याद करवाया था। अचानक से जज संभल को भी तबादला कर दिया गया। ये भाई कह रहा हूं कि व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी अभी एक सोशल मीडिया पे तैर रहा था। जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे तो इनके मठ का इनकम मुश्किल से 7-8 करोड़ था, और ये मुख्यमंत्री बनने के बाद 2000 करोड़ की जो है हैसियत हो गई है मठ की। कहां से पैसा आया ये पूछता है। पूरा अगर इंक्वायरी करवा ली जाता इज्जत घर का जो टॉयलेट बनवाए हैं और प्रधानमंत्री आवास का, तो तमाम कई अधिकारी सस्पेंड कर दिए जाएंगे, बर्खास्त कर दिए तो जाएंगे। पत्थरबाजों का आप समर्थन करेंगे? अच्छा ये बताइए कौन से पत्थरबाज थे? संभल में पत्थरबाज कौन थे? गुंडे। अच्छा संभल में गुंडई हुई थी? तो क्या हुआ था? वो पब्लिक चौधरी पे हमला हुआ था। अरे हमला होता तो जिंदा नहीं बचते। हमला उन्होंने देखा कहाँ है? खुद ही तो कह रहे थे मेरी जान को खतरा है। माने ये अपने जान का खतरा बता मैं योगी जी कि मैं घर द्वार छोड़ के आया था। क्या आप आईसीएस अफसर थे, त्याग पत्र दे करके आए थे, या राजा पटियाला की छठी औलाद थे? अरे घर में कुछ खाने को था नहीं? तो वही तो कह रहा अनु चौधरी, मेरा भी तो परिवार था, पत्थरबाजों से तो बचेंगे ना। कहीं कोई परिवार नहीं था, आप कहीं पत्थरबाज
अब पुलिस पे अटैक नहीं करता। कोर्ट ने आदेश दिया कि 20 से 25 पुलिस पे एफआईआर दर्ज करो, जज को ही हटा दिया। हाँ तो ये करेंगे ना, कर दिया। क्योंकि इनका राज का पर्दाफाश हो जाता तो अपने चेले चप्पड़ को बचाएंगे नहीं। तो कुल मिलाकर के जो ये देश बेरोजगारी पे बात न करे, किसानों को न्याय न मिला, महिलाओं के साथ रेप होता है, दलितों का शोषण होता है, ओबीसी वालों का शोषण होता है, और ब्राह्मणों को का तो योगी आदित्यनाथ खुद दुश्मन है। आपको बता दूं, जिस मठ से ये आते हैं उसी मठ की रिवॉल्वर से महात्मा गांधी की हत्या हुई है। हमारे पूर्वांचल में गोरखनाथ मठ को अपराध की नर्सरी कहा जाता है। तो आप बताइए, शिक्षा पे बात करेंगे नहीं। शायद करीब 32-34 हजार प्राइमरी स्कूल बंद करवा दिए। अदालत से बड़ी हो गई है क्या योगी पुलिस? तानाशाही कर रही है। भाई कर रही है। जज को, भाई चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को तो जस्टिस लोया बनना नहीं होगा, मरवा देंगे सब। जज का ट्रांसफर करके क्या बताना चाहती है? बताना चाहती है कि आप होश में आओ, रहो। हाँ। जबकि ये दिखाना चाहते हैं कि हाई कोर्ट रूटीन वे में ट्रांसफर पोस्टिंग कह रहे हैं, अप्रैल मई में ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। एफआईआर नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा। तो जितने संघी मानसिकता के जज जो सेट कर रखे हैं, उनके मार्फत जो है सम्राट है अनुज चौधरी, खुशियां मना रहे हैं। किसके सम्राट हैं? हिंदुओं के सम्राट है अनुज चौधरी। उनको जाट तो जाट मानने को तैयार नहीं है, हिंदुओं के मैं तो नहीं मानता। आप तो कानून के जानकार हैं, इन लोगों को जेल क्यों नहीं हो रही है? भाई इनकी सरकार में कांग्रेस की सरकार बनेगी, सब जाएंगे जेल। बदला लेंगे आप? बदला नहीं, आपने कानून का उल्लंघन किया, संविधान के अनुसार नहीं चले, जेल जाओगे। पूरे यूपी में सब रो रहा है अचानक से, ये क्या हो गया? यूपी में हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार में जगत गुरु शंकराचार्य सनातन धर्म के धर्म गुरु का तुम अपमान कर रहे हो। आप बताओ, सनातन धर्म आपका यहाँ ग्वालियर में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है, आपका जयपुर में, और उसका बाद वहां पे क्या जबलपुर में, आपका यहाँ ये हरिद्वार में। शंकराचार्य को कैसे इंसाफ मिलेगा? शंकराचार्य को इस सरकार में इंसाफ नहीं मिलेगा। हाँ, मोदी जी फटी पर जाते हैं चरणों में झुकने, कागज मांगा जा रहा है उनसे। वो कागज इनके बाप की हैसियत नहीं। सच में शंकराचार्य तो इस बात का प्रमाण क्यों नहीं देते? तो सच में योगी है, ये प्रमाण क्यों नहीं देते? पहाड़ी कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए? ये बता मैं, ये प्रमाण बता मैं अपना। आप मानते हैं ना शंकराचार्य फर्जी है? हम काहे माना? शंकराचार्य ओरिजिनल हैं। और पहला शंकराचार्य जो थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन में इनके गुरुदेव थे, स्वरूपानंद सरस्वती जी, दो बार ब्रिटानिया गवर्नमेंट उनको जेल भेज चुकी है। मुक्तेश्वरानंद तो नहीं थे ना? अच्छा ये बताइए, जबरदस्ती बने हुए शंकराचार्य? आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जबरदस्ती बने हुए हैं? कोर्ट लेकर के योगी को भी, मोदी को भी, बीजेपी को भी, आरएसएस को मिट्टी पलित करने के लिए काफी है। कहावत है ना कि बर्बादे गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अंजामे गुलिस्तान का क्या होगा जहाँ हर साथ उल्लू बैठा है। योगी जी शंकराचार्य से क्यों पंगा लेने को बैठ गए? क्या बैठ गए? तो ब्राह्मण आदमी है, और इनका जो है योगी को का सत्यानाश कर देंगे। आज कांग्रेस भी आ गई है, उतर गई है। कह रहे थे एआई से जनरेट करके वो दिखा रहे हैं मरकड़िया घाट वाला। अरे योगी जी, एआई से नहीं जनरेट हुआ है, ये भाजपाई सरकारों की बेहयाई का नतीजा है, बेहयाई का। लेकिन शंकराचार्य को भी तो समझना चाहिए ना। चले गए आप स्नान करने, इतना भीड़ लेकर, ये कह रही होगी पुलिस नोटिस पे नोटिस 24 घंटे अल्टीमेटर तक दिया। अरे तो भाई शंकराचार्य को कह देता कि शंकराचार्य की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ इनका कोई टेंट नहीं लगेगा। जैसे राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया चारों शंकराचार्य को ना, उसी तरह से बहिष्कार कर दो बीजेपी वालों। वो कहाँ जाएंगे? और गंगा तुम्हारी बाप की बपौती है, हवा तुम्हारे बाप की बपौती है, सूर्य तुम्हारे बाप की बपौती है, चंद्रमा तुम्हारे बाप की बपौती है। भाजपाई भाजपिल्लो वो तो अब ये भी साबित कर रहे हैं कि आप ब्राह्मण है या नहीं। सर्टिफिकेट नहीं बांटेंगे शंकराचार्य असली है नकली। अरे हम कह रहे हैं ये तो मुस्लिम है, देश का प्रधानमंत्री मुस्लिम बिरादरी से कन्वर्टेड है, मोहन भागवत यहूदियों से कन्वर्टेड है इनके पूर्वज।
कागज मांगा जा रहा है शंकराचार्य का, दिखाइए कि आप अरे तो इनका भी मांगा जाकर करे पहाड़ी, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे ब्राह्मणों ने बनाया इष्ट विष्ट शिष्ट, क्षत्रिय है भी या नहीं है? क्या हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं योगी जी? योगी जी खास करके ब्राह्मण विरोधी है, दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, माइनॉरिटी विरोधी है। क्यों सर्टिफिकेट पहले मुसलमानों से कागज मांगे, शंकराचार्य साधु संत क्या तमाशा बना रखा है? देखिए वो होता है ना, क्या लगी फटने खैरात लगी बटने, ये कहावत चरितार्थ हो रही है उत्तर प्रदेश में और भारत सरकार में। क्या चुनाव है इसलिए तो नहीं इस तरह का खेल हो रहा है? ये खेल हो रहा तो ब्राह्मण जो हिजड़ा ब्राह्मण होगा, नपुंसक ब्राह्मण होगा, गद्दार होगा, बड़शंकर ब्राह्मण होगा, वो बीजेपी के साथ होगा, और नहीं तो शंकराचार्य के साथ खड़ा होगा। अभी तो एक ब्राह्मण है। मैं तो शंकराचार्य के साथ खड़ा हूं, मैं धर्म के बारे में जानता हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं। तो उनको तो गिरफ्तार करने की बात करिए योगी। करे गिरफ्तार, पूरा हिंदुस्तान जल जाएगा। 17% हमारी आबादी है, और फिर परशुराम वाला हम लोग रूप धारण कर लेंगे। शंकराचार्य को गिरफ्तार करेंगे तो आप लोग सड़कों पे आ जाएंगे? सड़कों पे फूंक डालेंगे कई ठो मंदिर इन लोगों का। आई राम भद्राचार्य को तो मैं जो इन्हीं को पहले पेट्रोल डाल के जला दूंगा। ये ब्राह्मण द्रोही है, ये धीरेन्द्र शास्त्री ब्राह्मण द्रोही है। ये तो हिंसा वाली बात कर रहे हैं। नहीं नहीं तो ये क्या कर रहे हैं? हमारे जगत गुरु शंकराचार्य को जो अरेस्ट कराओगे, बुलडोजर चलवाओगे, नहीं तो योगी तो तुम्हारा गोरखनाथ मंदिर भी नहीं बचेगा। फिर से नोटिस दिया उनको कि आप आज महर्षि गोरखनाथ बाबा की आत्मा जहां भी होगी, पछता रही होगी, रो रही होगी कि हमारे मठ को भी बदनाम करने वाला ये व्यक्ति पैदा हो गया। राम भद्राचार्य कह रहे शंकराचार्य गलत ने गलत किया है, अब लोग उन्हें अरे वो आन्हर तो हईबे कर, उसके कनों से सुनाई देता है। वो अंधा है, इस जन्म में पूर्व जन्म में पाप किया था, अंधा पैदा हुआ, अगले जन्म में कुकुर पैदा होगा। क्या आज की योगी की सरकार हिंदुओं के धर्म को दाग लगा रही है? हिंदू विरोधी हो गई है आरएसएस बीजेपी, हिंदुओं की सबसे बड़ी दुश्मन है। आरएसएस भी जिम्मेदार है हाँ, मोहन भागवत ही इन्हें सीएम बनवाए थे, योगी जी को। हाँ। अब मोहन भागवत को किसी गंदे नाले में कूद के मर जाना चाहिए। चलिए आखिर में बताइए कौन जीतेगा सर, आज जीतना किसको चाहिए इस लड़ाई में? इस लड़ाई में जगत गुरु शंकराचार्य को जीतना है। आप है उनके साथ? हम पूरा ब्राह्मण समाज है। लेकिन फिलहाल वो असहज महसूस कर रहे हैं। असहज नहीं, उन्होंने कह दिया कि हिंदू कायर होता है, और ये सत्य है। अभी तो हिंदू है। नहीं तो हम कायरों में नहीं, कायरों की श्रेणी में नहीं आते हैं। हम तो खुलेआम नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी के साथ है, और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इनके साथ है। पूरा देश तो साथ खड़ा हो गया है। शंकराचार्य के साथ कदम से कदम मिलाएंगे आप? एकदम, उनके लिए जान देनी पड़ेगी तो जान भी देंगे। वेरी गुड। आप देखिए उत्तर प्रदेश में और खास करके भाजपाई सरकारों में कोई मतलब नहीं होता है जज का या किसी का। उन्होंने उनको बचाना है, अनुज चौधरी को, तो बचाएंगे ही बचाएंगे। यहाँ देख रहे हैं मंदिर तोड़वा रहे हैं, ये सब देख रहे हैं कि आए दिन बलात्कार, दलित महिलाओं का शोषण, आए दिन क्राइम बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर के एक चीज को दबाने के लिए दूसरा सगुफा। हाँ, ये है संभल के वकीलों ने और देश के तमाम वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त हो गया है कि भाई उस आदमी का ट्रांसफर रूटीन वे में होना था तो रूटीन वे में होता, अप्रैल मई में होता, क्या दिक्कत थी। लेकिन योगी जी किसी सुनने वाले नहीं है। आप देख लीजिए कि माघ मेले में जिस तरह से हमारे धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद को अपमानित किया गया है, अब इसको दबाने के लिए इनके जो है पोटली में सुतली बम निकला, वो मामला उछाल दिया, अर्पणा और प्रतीक के बीच तलाक की अफवाह फैला दिया। तो ये कुछ न कुछ जनता को भ्रमित करने के लिए, बनारस का मुद्दा दबाने के लिए शंकराचार्य को परेशान किया, शंकराचार्य के मुद्दे को दबाने के लिए अर्पणा यादव वाला मुद्दा उछाल दिया। अब ये टूल पकड़ते जा रहा है पूरा,
अब सरकार सकते में है कि करें तो करें क्या। क्या जज को ट्रांसफर कराना ये बताता है कि अनुज चौधरी दोषी था, उनकी जगह जेल में 100% उत्तर प्रदेश के का पुलिस महकमा जो है जिस तरह से बदनाम हुआ है, जिस तरह से छीछालेदर हुई है पुलिस विभाग की, वो उसकी कल्पना करना ही बेकार है। आप बताइए कि तमाम भ्रष्ट पुलिस अधिकारी छाए हुए हैं। आप बताइए कि अभी एक आध 2 दिन के अंदर नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है शंकराचार्य को, शंकराचार्य ने भी नोटिस भिजवा दिया। तो कुल मिलाकर के मामला तुल पकड़ते जा रहा है और ब्राह्मण बगावत कर गए हैं बीजेपी से। जो ईमानदार सज्जन और जगत गुरु शंकराचार्य और धर्म का अपमान होते देखना नहीं चाहते हैं, अपने जगत गुरु शंकराचार्य सनातन धर्म के सर्वोपरि नेता माने जाते हैं, नेता नहीं धर्म गुरु हैं, और धर्म गुरु का काम होता है कि इंसान को सही रास्ते पर सारे लाना। वकील सड़कों पे आ गए। इलाहाबाद के वकील ने कल पूरा प्रोटेस्ट किया कि जज को वापसी करो, वापस लाओ। आप इलाहाबाद की बात, थे वो आपको मैं बताऊं इलाहाबाद ही नहीं, आज जो है शंकराचार्य के मुद्दे पर धर्मनगरी हरिद्वार में प्रोटेस्ट हुआ, मध्य प्रदेश के कई जगह हुआ है, पुतला उतला दहन हुआ है, राजस्थान में शुरू हो गया है। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप पकड़ते चला जा रहा है। योगी पुलिस क्या चाहती है, या योगी जी क्या चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं, क्या दिखाना देखिए, योगी मोदी अमित शाह की लड़ाई का कोपभाजन बन रहा है। वो चाह रहे हैं कि सनातन धर्म को ही तहस नहस करके बीजेपी जिस हिंदुज्म की राजनीति करना चाहती है, उस हिंदुज्म की राजनीति को ही तहस नहस कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर के भाई साहब, इस समय देश की बड़ी बिगड़, आज लगातार रुपया का स्तर गिरता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री परिधान मंत्री सरेंडर, नाम नरेंद्र काम सरेंडर, अब प्रधानमंत्री का स्तर और चरित्र नहीं गिर रहा है। आपने मनमोहन सिंह जी के लिए जो कहा था, आप सुनिए, आज 91 रुपया से ऊपर पहुंच गया डॉलर। हाँ, तो कुल मिलाकर के आप 66 पैसा ही रह गया है रुपए की कीमत। क्या अदालत से बरी हो गई योगी पुलिस? क्या अनुज चौधरी कभी गिरफ्तार नहीं होंगे? देखिए, सरकार आएगी, चेंज होगी सरकार, तो 101% ये नौकरी से भी जाएंगे और जेल भी जाएंगे। योगी को क्या फायदा होगा अनुज चौधरी को बचाने से? जेल नहीं भाई, चूंकि जाट वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और योगी फिर से हिंदू युवा वाहिनी को खड़ी करना चाहते हैं बीजेपी के समकक्ष। तो कुल मिलाकर के शंकराचार्य वाला जो रूपरेखा तैयार हुई है,